ठीक है, हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़े हैं, जिसमें चार सिचुएशन है। पहला, दूसरा, जिसमें संख्या है, संख्या क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, जैसे देखते थे 5, 12, 15 ऐसा करके जो संख्या रहता है, ठीक है, उसका क्या निकालते थे हम लोग, एलसीएम और एचसीएफ। तो आप लोग को बताना है कि हम लोग उसमें करते क्या थे, एलसीएम को संख्या से भाग देते थे, या फिर संख्या को एलसीएम से भाग देते थे, या उसका एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालते थे तो एचसीएफ को संख्या से भाग देते थे, या एचसीएफ को संख्या को एचसीएफ से भाग देते थे, या एचसीएफ को संख्या से भाग देते थे। ठीक है, इसको पहले दूसरा क्लास में शायद बता चुका हूं, किसको किससे भाग देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनमें से कौन सा दो सिचुएशन सही है। ठीक है, ध्यान से देखो, ए ऑप्शन में आएगा, ए ऑप्शन में पहला और चौथा सही है, बी ऑप्शन में तीसरा और दूसरा, सी ऑप्शन में तीसरा चौथा, और डी ऑप्शन में पहला और दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है, ध्यान से देखो, दिख रहा है ना। किसको किससे भाग देते हैं ये ध्यान दो। एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या उसको संख्या से भाग देते थे, देके देखते थे, या एलसीएम को संख्या से भाग देते थे, या एचसीएफ निकालते थे तो एचसीएफ को संख्या से भाग देके देखते थे, या संख्या को एचसीएफ से भाग देके देखते थे। एचसीएफ तो अभी पढ़े नहीं है, लेकिन उसका सिचुएशन मैं बता चुका हूं कि कौन सा सही रहता है। देख लिए सभी लोग, ठीक है, तो बताइए पहला ऑप्शन कौन कौन सही मार रहे हैं। पहला ऑप्शन, ठीक है, 1 और 4, 1 और 4, ठीक है। इसमें क्या है, संख्या को एलसीएम से भाग देते हैं क्या, ठीक है, चलो देख लो, पहला ऑप्शन 3 लोग, ठीक है, दूसरा ऑप्शन 3 और 2, कोई नहीं है, चौथा सी ऑप्शन 3 और 4, कितने लोग हैं, हाथ ठीक से उठाओ भाई, ठीक है, और चौथा ऑप्शन वाले कोई नहीं है, ठीक है। तो हम लोग संख्या जैसे देखते थे, जैसे 5, 12 और 15, इसका अगर एलसीएम निकालते थे तो एलसीएम कितना निकलेगा आपका 60। तो हम लोग ये देखते थे 60 बट्टा संख्या 5, 12 और 13, तो 5 से भाग जा रहा है कि नहीं देखते थे, यही तो चेक करते थे ना, 5 12 60 और 12 पंचे 60 और 15 चौक 60, ऐसा करके हम लोग चेक करते थे। मतलब क्या है, एलसीएम को संख्या से भाग देते थे, ठीक है। और एचसीएफ में क्या होगा आपका, संख्या को एचसीएफ से भाग देके देखते हैं कि संख्या से एचसीएफ से वह संख्या पूर्णतः भाग जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सिचुएशन याद रखना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, एलसीएम बट्टा संख्या और संख्या बट्टा एचसीएफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 5 घटाने पर प्राप्त संख्या, जिसमें 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 28, 36 तथा 105, 21, 28, 36, 21, 28, 36 तथा 105। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 28, 36 तथा 105 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या निकालना है इसमें, एलसीएम निकालिए, एलसीएम इसका।
आया सभी का? नहीं आया, निकालिए। भाग दो 28 को। जा रहा है भाग। हाँ तो निकालो भाई, कम से कम एलसीएम निकालो। ठीक है, एलसीएम। कितना आया एलसीएम कितना? हाँ ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। नहीं नहीं, गलत बनाया। तो 1260 आया आपका एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 घटाने पर, क्या बोला क्वेश्चन? ठीक है, तो 5 घटाओ तो 1260 क्या है हमारा? 1200 नहीं, एलसीएम कितना आया? 1260। तो 1260 वह संख्या है जो इतने से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या है? 5 घटाने पर विभक्त होना चाहिए। 5 घटाने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, करना है ना। लेकिन 1260 वह संख्या है जो इन सबसे विभक्त हो जाती है पूर्णतः। ठीक है, तो अब इसमें 5 घटा, आप ये बोल रहे हो कि 1255 वह संख्या है जिसमें 5 घटाने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। 5 घटाओ, पूर्णतः विभक्त होगा, 1260 आएगा। 12, क्योंकि 1260 वह है जो पूर्णतः विभक्त होगा। सही बात है ना? वही तो निकाले ना, जो एलसीएम निकलता है वह संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होता है, अभी जो ऑप्शन में दिया था। ठीक है, तो 1260 वह संख्या है जो इन चारों संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगी। लेकिन हमें क्या चाहिए? 5 घटाने पर पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। तो 5 घटाएंगे कैसे? जब 1260 की जगह में 1265 रहता तो 5 घटाते तब तो 1260 आएगा। तो 1260 ही वह संख्या है, क्योंकि 1260 वह संख्या है जो पूर्णतः विभक्त होगी। ये तो नहीं, और काहे घटाओगे? हालांकि हम लोग को वह संख्या निकालना है जिसमें 5 घटाने पर पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। लेकिन पूर्णतः वह छोटी से छोटी संख्या 1260 है, ये हम लोग एलसीएम से निकाल लिए। लेकिन हम लोग उसमें क्वेश्चन के हिसाब से 5 घटाने पर 1260 आना चाहिए। क्वेश्चन तो वही बोल रहा है कि 5 घटाने पर वो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। लेकिन पूर्णतः विभक्त कौन हो रही? छोटी से छोटी संख्या 1260 है। तो 1260 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 1265 हो जाएगा। अब हम यह बोल सकते हैं कि 1265 वह संख्या है जिसमें 5 घटाने पर, 5 घटाओ 1265 में कितना होगा? 1260। तो 1265 वह संख्या है जिसमें 5 घटाने पर इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, क्योंकि 1265 में 5 घटाएंगे तो 1260 आएगा। 1260 इसका एलसीएम है, मतलब इन सभी से पूर्णतः विभक्त होगी। समझ में आया? मतलब ये मत रखना कि घटाने बोला है तो जोड़ देना है, जोड़ने बोला है घटा देना है। मतलब उसके क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, उसको समझो, क्वेश्चन के हिसाब से समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 घटाओ तो पूर्णतः विभक्त हो जाए, ये बोल रहे हैं ना। तो 1260 पूर्णतः विभक्त होता है, उसमें अगर हम 5 ऐड करने के 1265 हो जाएगा। अब 5 घटाओ, 5 घटेगा 1260 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका? 1260 कैसे आएगा? 65 आया। आप लोग का एलसीएम नहीं निकला? अच्छा, आपका एलसीएम निकला? क्वेश्चन दिए थे फ्राइडे को, सॉल्यूशन हो गया क्या? फ्राइडे को दिया था, सैटरडे। ट्रैफिक लाइट वाला। हाँ 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 हाँ, कल किए थे। सैटरडे को हाँ, मतलब बुलाए थे लेकिन क्लास हल्का लगा था। अभी किसका आया आपका? 12। चलो ठीक है, बता दूंगा आपको उसको। ठीक है, लास्ट में इसका एलसीएम कितना आया? 1260। तो 1260 कौन सी संख्या है जो इन सबसे पूर्णतः विभक्त होगी? लेकिन हमें क्या चाहिए? वह संख्या ज्ञात करना है जो कि 5 घटाने पर पूर्णतः विभक्त हो। तो संख्या कितनी रहेगी? तो 5 घटाएंगे हम लोग, 1265 रहेगी। तो 5 घटाएंगे तो 1260 आएगा। 1260 वह है जो इन सभी से विभक्त होता है। समझ में आया? तो आंसर क्या आएगा आपका? 65। एलसीएम आया जी सभी का? आया आप सभी का कि बताना पड़ेगा?
बता दो, नहीं आया। ठीक है, देखिए इधर, तो अगर इसको 7 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 21, 7 या 21, 7 चौक 28। ठीक है, 36 भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और 105 कितने बार में जाएगा? 7 एकम 7 और 3 बचेगा, 7 पंचे 35। कितने बार में जाएगा आपका? 15 बार में। ठीक है, अब 3 से भाग देंगे, 3 से कितने बार में जाएगा? 3 एकम 3, 4 भाग नहीं जाएगा। 36 कितने बार में जाएगा आपका? 12 बार में। 15 कितने बार में जाएगा आपका? 3 पंचे 15। ठीक है, अब 4 से भाग देंगे क्योंकि यहां पे 4 है और ये 12 है। ठीक है, तो एक ही रहेगा। 4 कितने बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 तिया 12, 5 का 5। ठीक है, अभी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसको और भाग देंगे तो ये 3 से जाएगा और ये 5 से जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 7 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 5 चौक 20, 20 का 1 शून्य लिख लेते हैं। कितना आया? कितना बचा आपका? 2। ठीक है, 7 तिया 21, 21 तिया 63। ठीक है, और कितना आया? 2 बचा है, तो 63 दूनी कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 126। कितना हो जाएगा आपका? 126। तो कितना आया? इसका एलसीएम 1260। तो 1260 वह संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? हमें वह संख्या ज्ञात करना है जिसमें 5 घटाने पर यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए। लेकिन ये हम क्या निकाले हैं? एलसीएम 1260 वह संख्या है जो इनसे पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 5 घटाना है। हमें वह संख्या ज्ञात करना है कि जिसमें 5 घटाने पर 1260 आ जाए। तो अगर इसमें हम लोग जो घटाने बोल रहे हैं उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका? 1265। अब हम यह बोल सकते हैं कि 1265 वह संख्या है जिसमें 5 घटाने पर, 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा? ये 1260 हो जाएगा। तो 1265 वह संख्या है जिसमें 5 घटाने पर इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1260 क्या है? इन सभी संख्याओं का एलसीएम है। ठीक है, तो 1265 में अगर 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1260। तो 1260 इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। तो 1265 हमारा आंसर होगा, जिसमें हम लोग 5 घटाएंगे तो इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। आपका बना भाई? एलसीएम आया था? नहीं निकाल पाए? नहीं निकाल पाए थे? एलसीएम निकाले थे? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगर इसी में बोलेंगे, ठीक है, इसी में लिखो, इसी में रहेगा। उसमें क्या लिखे थे? 5 घटाने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब इसमें लिखो कि 9 जोड़ने पर, यही रहेगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें 5 की जगह में 5 घटाने बोला, इसमें क्या करना है? 9 जोड़ने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, 9 जोड़ने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए वह संख्या ज्ञात कीजिए। 9 जोड़ने पर पूर्णतः, क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, उसमें 5 घटाने की जगह में क्या लिखना है? 9 जोड़ने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो क्या आएगा आंसर? हाँ बताओ 1200 59 बोलता हूं, 51। ठीक है, 9 जोड़ने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए वह संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसका एलसीएम कितना आया है? 1260। तो 1260 वह संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? 9 जोड़ने पर वह संख्या विभक्त हो। तो अगर वह संख्या 12, एलसीएम कितना आया है आपका? 1260। 1260 में अगर 9 घटा देंगे कितना बचेगा आपका? 1251। तो 1251 वह संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर, 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका? 1260 हो जाएगा। तो 1251 वह संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा उसका? सेकंड का 1251 बनेगा। इस टाइप का समझ में आया नहीं कि किसमें जोड़ना है किसमें घटाना है? जो एलसीएम निकाले हैं उसमें अगर घटाने बोल रहे हैं तो उसमें जोड़ देना है, और जिसमें जोड़ने से प्राप्त हो बोलेगा उसमें घटा देना है। लेकिन ये याद नहीं रखना है ना भाई, हर चीज को याद रखोगे तो भूल जाओगे। उसका सिचुएशन समझो। 1260 वह संख्या है जो इन संख्याओं से भाग जा रहा है। अगर घटाने पर बोल रहा है तो घटाने पर क्या आना चाहिए? 1260 आना चाहिए। तो वह संख्या जिसको घटाने बोल रहा है उसको अगर हम लोग जोड़ दे, ठीक है, जोड़ेंगे, जितना घटाने बोल रहा है उतना जोड़ देंगे, तो उसमें वही संख्या घटा के क्या है? 1260 ला सकते हैं।
ठीक है, तो पहले सिचुएशन में क्या था, 5 घटाने पर, तो उसमें 1260 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया आपका 1265। और दूसरे सिचुएशन में क्या था कि उसमें 9 जोड़ने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो 1260 में 9 घटा दिए तो कितना आया आपका 1251। ठीक है, इस टाइप का बनेगा। पांच 12 15, ठीक है। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे क्या निकलेगा आपका, एलसीएम कैसे निकालते हैं, संख्या क्या है आपका 5 12 और 15, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या करते हैं, पहले किससे भाग देंगे, 5 से। 5 एकम 5, 12 भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 5 तिया 15। अब किससे भाग देंगे आपका 3 से, ये एक का एक कितने बार में जाएगा, 3 चौ 12, 3 पंचे 3 एकम 3, ठीक है। अब किससे जाएगा आपका 4 से, एक का एक, 4 एकम 4 और एक का एक, तो एलसीएम कितना है आपका 5 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है। 5 चौक 20, 20 तिया 60, ये क्या है आपका एलसीएम है। और एलसीएम क्या है आपका 60 है, तो 60 वह संख्या है जो 5 से भी पूर्णतः भाग जाएगा, 12 से भी पूर्णतः भाग जाएगा और 15 से भी पूर्णतः भाग जाएगा। अब इस एलसीएम का गुणज लेंगे मतलब उसका 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो अगर 60 का 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 18 180। अब देखेंगे तो 180 भी क्या इन सभी संख्याओं से पूर्णतः भाग जाएगा कि नहीं जाएगा जी, जाएगा। अगर इसको अगर हम लोग क्या है 10 से गुणा कर दे, 60 गुणा 10 कितना हो जाएगा आपका 600। अब क्या ये इन संख्याओं से पूर्णतः भाग जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर एलसीएम में जितनी भी संख्या का गुणा करेंगे, चाहे उसमें 50 का गुणा कर दो, चाहे 2 का करो, चाहे 7 का करो, किसी भी संख्या का एलसीएम से गुणा करो, वह उन संख्याओं से जिससे हम लोग एलसीएम निकाले हैं उनसे पूर्णतः भाग जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखो। वर्ग और घन, ठीक है। अगर वर्ग निकालेंगे, जैसे हम लोग बोलेंगे कि 2 का वर्ग मतलब क्या है आपका 2 का 2 बार गुना, यही होता है। 2 का अगर घन बोलेंगे या क्यूब बोलेंगे तो कितना होगा आपका 2 का 3 बार गुना, यही होता है। चलो क्वेश्चन लिखो आप। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 8 9 12 15 तथा 18, 8 9 12 15 तथा 18। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 8 9 12 15 तथा 18 से विभाजित हो तथा एक पूर्ण वर्ग हो। 8 9 12 15 तथा 18 से विभाजित हो तथा एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, 8 9 12 15 तथा 18 से विभाजित हो तथा एक पूर्ण वर्ग हो। वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है, तो छोटी से छोटी संख्या बोला मतलब क्या है एलसीएम, ये दिमाग में रहेगा ना। ठीक है, चलो निकालो एलसीएम।
देखिए इधर, निकाल रहे हो, एचसीएफ निकालो, निकालो। ये 3 है, ये 3 है, एक बार तो 3 से जा सकता है ना, या तो एक ही बार लिखो उसको। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 5 है, तो अलग अलग जाएगा, लेकिन ये 3 है, 3 है, एक बार 3 करेंगे तो दोनों एक साथ जा सकता है। ठीक है, आप 3 3 2 बार लिख रहे हो, मतलब उसको वो डबल हो रहा है ना, 3 से और गुना हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे, जैसे यहाँ पे 3 से किए, यहाँ पे 3 से गया, ये भी 3 से गया, ये भी 3 से गया, ये भी 3 से गया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, एक बार 3 से जा सकता है। ठीक है, अगर नहीं जाता तो उसको सबको गुना कर लेते, या अगर यहाँ पे अगर रहता 7 रहता तो सभी का गुना हो जाता, क्योंकि एक एक बार सभी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 2 संख्या क्या है, एक साथ भाग जा सकती है 3 से। ठीक है, तो करो, या फिर यहाँ पे इसको 3 लिखो, और यहाँ पे कितना है, पूरा आंसर ले आए क्या? और आंसर? हाँ, नहीं नहीं, वैसे नहीं बनाना है। आंसर कितना आया आपके हिसाब से? आंसर तो दूसरा आएगा 307। हाँ, एचसीएम आया है ना। एचसीएम आ गया सभी का। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? 8, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम। तो किससे जाएगा? पहले 2 से अगर भाग देंगे तो 2 चौक 8, 9 तो भाग नहीं जाएगा, 12 कितने बार में जाएगा आपका? 2 छके 12, 15 भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 2 निया 18, फिर अगर 2 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा? 4, 2 दूनी 4, 9 भाग नहीं जाएगा, 6 कितने बार में जाएगा आपका? 3 बार में, और 15 भाग नहीं जाएगा, और 9 का 9। ठीक है, अब अगर 3 से भाग देंगे तो 2 तो भाग नहीं जाएगा, 9 कितने बार में जाएगा आपका? 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, और 3 तिया 9। यहां पे अगर देखेंगे तो 3 एक बार भाग जाएगा। ठीक है, 2 का 2, 3 एकम 3, 1 का 1, 5 का 5, और 3 एकम 3। ठीक है, ये क्या है? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, गुणा 3 गुणा 3, गुणा 3 गुणा 3, गुणा 2 गुणा 5, गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, ये क्या है? इसका अगर गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? इसका एलसीएम प्राप्त होगा। ठीक है, और अभी मैं बताया था एलसीएम में जितनी भी संख्या का गुणा करेंगे, ठीक है, वह इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगी। क्वेश्चन में क्या बोला है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इन संख्याओं से विभाजित हो, इन संख्याओं से विभाजित हो तथा एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग के लिए क्या देखे थे? जैसे 2 का वर्ग मतलब 2 2 का जोड़ा बनता है, 2 2 का जोड़ा बनता है, घन में क्या है? 3 3 का जोड़ा बनता है। ठीक है, और अगर कोई संख्या अगर एलसीएम किसी का निकाले हैं, यहां इससे इसको अगर गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी वह इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, अगर इसमें जितने भी संख्या का गुणा करेंगे वह संख्या भी इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगी। लेकिन हमें क्या निकालना है? उसका एक पूर्ण वर्ग निकालना है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग के निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी का 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। यहां पे अगर देखेंगे तो 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का 2 जोड़ा है, 3 का 2, 3 3 करके एक जोड़ा बन गया, और यहाँ पे 2 एक सिंगल है और 5 एक सिंगल है। ठीक है, तो इसको जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे? एक बार 2 का गुणा करेंगे और एक बार 5 का गुणा करेंगे। गुणा करने से इसके एलसीएम में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मतलब इन संख्याओं से पूर्णतः भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? पूर्णतः भाग चला जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी आपका? इन सभी का गुणनफल। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2 जीरो आ गया, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, कितना हो जाएगा? 9 और 4 का गुणा, 9 चौक 36। कितना हो जाएगा आंसर आपका? 3600 या 3600। तो 3600 वह संख्या है जो 8, 9, 12, 15 तथा 18 से पूर्णतः भाग चला जाएगा तथा वह एक पूर्ण वर्ग भी होगा। ठीक है,
आया समझ में जी? हाँ, वर्ग है तो जोड़ा बनाना है, घन बोलेंगे तो उसका तीन 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 का जोड़ा बनाना है। अगर कोई संख्या अगर यहाँ पे अगर घन बोलते तो दो का क्या है, तीन बार दो बार गुणा करते। यहाँ पे तो सॉरी, अगर घन बोलते तो क्या है, दो दो और एक तीन, दो का जोड़ा है तीन तीन, एक तीन गुणा करना पड़ता है, यहाँ पे दो है तो एक तीन, और पांच यहाँ पे एक सिंगल था तो दो बार पांच का गुणा करना पड़ता। ठीक है, अगर घन बोलते तो इसी का घन का निकाल लो, एक पूर्ण घन हो करके लिखो, ऐसे में दिमाग में रहेगा ना, एक पूर्ण घन हो। ठीक है, इसी में यही संख्या से क्या निकालना है आपको, एक पूर्ण घन। एक पूर्ण घन हो, ठीक है। कितना आया, 27,000। एक पूर्ण घन हो, एक पूर्ण अगर घन बोलेंगे तो तीन तीन का जोड़ा बनाना पड़ेगा। ये इसका एलसीएम है ना। ठीक है, अब इसमें देखो कि जोड़ा बनाना है, इसमें जोड़ा बनाना है। आया सभी का? घन बोलेंगे तो तीन तीन का जोड़ा बनाना है उसके एलसीएम से। एलसीएम आपका ये है ना, दो 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 गुना दो गुना तीन गुना दो गुना पांच। ठीक है, इसमें तीन तीन का जोड़ा देखो, दो का तो बन जा रहा है लेकिन तीन का दो ही बार है तो एक बार गुणा करना पड़ेगा, पांच का है एक ही बार है तो पांच का दो बार गुणा करना पड़ेगा। कितना आया? एलसीएम कितना है, एक पूर्ण घन हो। ठीक है, एलसीएम क्या था आपका, तीन दो पांच। ठीक है, तीन बार दो था। ठीक है, हाँ ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है। हाँ, अब सीधा जीरो जीरो बनाओ, पांच का दो बार पांच, एक तीन है, दो भी तीन बार है। ठीक है, तो तीन जीरो लग जाएगा। हाँ ठीक है, बनाओ, फिर बहुत लंबा हो जाएगा ना गुणा करते करते। चलो आप करो, आपका आया एलसीएम कितने निकाले आप? हम्म चार से काहे भाग दिए जी? यहाँ पे अगर दो आया है तो दो भी तो भाग जाएगा, लेकिन चार से भाग दोगे तो नहीं जाएगा। हाँ, और दो अगर दो से देते तो ये भी जाता, ये भी जाता और ये भी जाता, एक एक्स्ट्रा दो यहाँ पे लिखना नहीं पड़ता। 2,700, ठीक है, 27,000। ठीक है, 27,000। ठीक है, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अगला लिखिए, आया सभी का? अगला क्वेश्चन लिखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? वह अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 60, 90 तथा 120, 60, 90 तथा 120। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 60, 90 तथा 120 से प्रत्येक से पूर्णतया मतलब पूर्णतः विभक्त हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 60, 90 तथा 120 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या निकालना है? हाँ, तो निकालो ना भाई, वही तो। हाँ निकालो, एलसीएम। एचसीएफ बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ निकालो।
क्या निकालना है इसमें जी? एलसीएम निकालना है। बड़ी से बड़ी एलसीएम में वही तो बताया था भाई पहले की, अगर छोटी से छोटी बोले तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी बोले तो एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने का बताया था ना कि सभी जितनी भी संख्या दिया है तो उसको तब तक भाग देना है जब तीनों संख्याएं भाग जा रही है। जहां अगर एक संख्या भाग नहीं जा रही है किसी संख्या से तो उसको भाग वहीं पे रुक जाना है। कितना आया? बारह से डायरेक्ट काहे दे रहे हो? ये तो चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, लेकिन ये तो नहीं जा रहा है ना 12 से। ठीक है, तो छोटे छोटे संख्या से भाग देके देखो ना, या तो 10 से दो, सीधा 10 से। इसमें भी एक जीरो है, एक जीरो है, एक जीरो कट जाएगा, डायरेक्ट 10 से दोगे तो 5 से दो, 2 से दो, 3 से दो, ऐसा करके देख के आपका आया एचसीएफ। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब उसमें क्या निकालना है आपको? एचसीएफ निकालना है। और छोटी से छोटी बोलेंगे तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, आया आपका? आ रहा है? कहाँ तक पहुंचा है? चलो ठीक है, देखो जिससे नहीं बन रहा है आ गया। हाँ ठीक, तो यही तो आंसर है, तो उसी को तो निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या निकाल, क्वेश्चन को पढ़ो ना, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे इनसे प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त करे। प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त नहीं हो, प्रत्येक को, तभी तो बोला ना क्वेश्चन में कैसे, प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करे। हाँ से लिखा था क्या? अच्छा, क्वेश्चन पुराना बोलते के बोलने के चक्कर में, तो क्वेश्चन में लिख लेना जी 60, 90, 120, 20 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करे। ठीक है, 60, 90, 120 में से 20 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करे। प्रत्येक से पूर्णतः लिखवाया था शायद, क्या है ना, प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ? एचसीएफ अगर देखेंगे तो अगर 2 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका? 30 बार में। 90 कितने बार में जाएगा आपका? 45 बार में। और 120 आपका 60 बार में। फिर अगर 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा आपका? सॉरी, 2 से तो नहीं जाएगा, 5 से अगर भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा आपका? 5 छक्का 30 और 45, 5 निया 45 और 60 कितने बार में जाएगा आपका? 5 12 60। ठीक है, अब किससे जाएगा आपका? 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब देखेंगे तो अगर 2 से भाग देंगे तो ये तो जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, मतलब ये नहीं जा रहा है, ये भी जा रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने में क्या देखना है कि सभी संख्याएं, चाहे 3 संख्या दिया है या 4 संख्या, सभी क्या है? भाग जाना चाहिए। ठीक है, अगर 2 से भाग देंगे तो ये नहीं जा रहा है, 3 से भाग देंगे तो ये तो जा रहा है, लेकिन बाकी संख्याएं नहीं जा रही है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणा 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 या 30। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका? 30। तो 30 वह संख्या है जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। तो इस टाइप का बन जाएगा ना, एचसीएफ निकाल लोगे ना। अगला क्वेश्चन लिखना, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 122, 62 तथा 42 को 122, 62 तथा 42 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, मतलब जो उस संख्या से भाग देने पर, जिससे
122, 62 तथा 42 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो इसमें क्या निकालना है हमें? HCF निकालना है। देखिए इसमें क्या निकालना है? बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, मतलब क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है। और HCF क्या होता है? इन संख्याओं को पूर्णतः भाग करता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? 2 शेष बचाना है। जो HCF निकालेंगे वह इन संख्याओं को, जो संख्या दिया है, इन संख्याओं को पूर्णतः भाग करता है, ठीक है, जो HCF निकालते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? 2 शेष बचाना है, ठीक है। तो HCF अगर इसका निकालेंगे तो वह तो पूर्णतः इसको भाग दे देगा, लेकिन हमें क्या है? 2 शेष बचाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? इन सभी में 2 को पहले घटा लेंगे, ठीक है, ताकि उसको भाग दे। तो क्या है? 2 शेष बचे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? जो जितना शेष बचे बोल रहा है उसको क्या कर लेना है? पहले घटा लेना है। कितना शेष बचे बोल रहा है? 2। तो 122 में 2 घटाएंगे कितना आएगा आपका? 120। 62 में 2 घटाएंगे कितना आएगा आपका? 60। 42 में 2 घटाएंगे तो 40, ठीक है। तो अब इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो कितना आएगा HCF? निकालिए। 0 और 3, 10, 2, 20, ठीक है। तो HCF कितना आएगा आपका? 20 आएगा। देखो जिससे नहीं बनेगा। तो 2 से अगर भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा आपका? 60 बार में। 120 कितने बार में जाएगा आपका? 60 बार में। 60 कितने बार में जाएगा आपका? 30 बार में। और 40 आपका 20 बार में, ठीक है। तो अगर इस फिर से अगर 2 से भाग दे दो तो 2 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका? 30 बार में। और 30 कितने बार में जाएगा आपका? 15 बार में। और 20 आपका 10 बार में। अब ये तो 2 से भाग जाएगा, ये भी जाएगा, लेकिन ये 15 नहीं जाएगा। अगर 3 से देंगे तो ये 10 वाला भाग नहीं जाएगा। तो 5 से अगर देंगे तो 30 कितने बार में जाएगा आपका? 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है, क्योंकि आगे आगे कोई भी किसी भी एक अंक से तीनों संख्याएं भाग नहीं जाएगी। अगर इसको 2 से भाग देंगे तो ये तो जाएगा, ये भी जाएगा, लेकिन ये 3 वाला नहीं जाएगा। 3 से भाग देंगे तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, लेकिन ये भाग नहीं जाएगा, ठीक है। जब तक समान संख्या से भाग जा रहा है, जितनी भी संख्याएं हैं, तब तक हमें भाग देना है। जहां अगर कोई एक भी संख्या अगर भाग नहीं जाएगी, वहीं पे हमें रुक जाना है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणा 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका? 20, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 20 है, जिससे इन संख्याओं को भाग देने पर प्रत्येक में 2 शेष बचेगा, ठीक है। तो HCF वाले में क्या करना है? जो शेष बचेगा बोलेगा उसको सबसे पहले उस संख्या से घटा लेना है। उसके बाद उसका क्या निकालना है? HCF। अगर चेक करेंगे तो HCF से इन संख्याओं को अगर भाग देंगे, 20 से 122 को अगर भाग देंगे कितना शेष बचेगा आपका? 20 छक्का 120, 2 शेष बचेगा। 20 से अगर 62 को भाग देंगे तो 20 तिया 60, 2 शेष बचेगा। 42 को 20 से भाग देंगे तो 20 दूनी 40, 2 शेष बचेगा, ठीक है। तो जो शेष बचेगा बोलेंगे अगर HCF निकालना है जिसमें, तो उसमें शेषफल को पहले से उसे घटा लेना है, ठीक है। चलिए अगला लिखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 323 तथा 1057, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 323 तथा 1057, जिससे 323 तथा 1057 को भाग देने पर क्रमशः 8 व 7 शेष बचे। क्रमशः कितना शेष बचे? 8 व 7। क्रमशः 8 व 7 शेष बचे। अगर 323 को भाग देंगे तो 8 शेष बचे बोल रहा है, और 1057 को अगर भाग दे तो 7 शेष बचे बोल रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें? किसको किससे घटाएंगे? 7, ठीक है। उसके बाद उसका क्या निकाल लेना है? HCF निकाल लेना है।
आया? एचसीएफ कितना आया? पहले वो संख्या कौन सी आई? 323 में क्या शेष बचे बोल रहा है? 8 शेष बचे बोल रहा है, तो उसको पहले घटा लेंगे। तो 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 8 दूनी 10 और ये हो जाएगा 315। ठीक है, और 1057 में 7 शेष बचे बोल रहा है, तो उसको सबसे पहले घटा लेंगे 7, तो कितना बचेगा आपका? 1050। अब क्या है संख्या? 315 और 1050, इसका क्या निकालना है हमें? एचसीएफ निकालना है। तो लिख लेते हैं 315 और 1050, 5 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30 और 5 तिया 15। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 0 का 0। ठीक है, कितना आया? 210। 21 से जा सकता है। ठीक है, 7 से भी जा सकता है, 7 से, उसके बाद 3 से। ठीक है, 7 से अगर भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका? 7 दिया 63 और 21, 210 कितने बार में जाएगा आपका? 7 दिया 21 और 0। ठीक है, अब अगर 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका? 3 तिया 9 और 3 दाहा, हाँ, कितने बार में जाएगा? 30 आपका 10 बार में। ठीक है, अब इसको अगर 3 से भाग देंगे तो ये तो जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा। 2 से भाग देंगे तो ये नहीं जाएगा, ये चला जाएगा। और एचसीएफ निकालने में क्या है? जितनी भी संख्या है वह किसी संख्या से अगर भाग देना है तो सभी संख्याएं भाग जानी चाहिए, तो यहीं पे हमें रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका? 5 गुणा 7 गुणा 3, 5 गुणा 7 गुणा 3। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 7 तिया 21 और 21 पंजे 105। तो 105 वह संख्या है जिससे 332 को अगर भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, और 1057 को भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा आपका? 105। आया समझ में जी? एक क्वेश्चन और बनाइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 804 तथा 1745, 804 तथा 1745, आठ सौ चार तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। निकालिए इसका हिस्से। हाँ ठीक है ना, घटा भी ना भाई। हाँ तेरी ताही ये वाला में कितना है? 804 में 5 घटा भी था 799। 799 का 799 5 जोड़ भी तभी तक 104 होगी। अब उसका निकाल।
3 से नहीं जा, 4 से कहाँ जाएगी, 4 तो सम की नहीं है, नहीं जा, ये अभाज्य संख्या से जाएगी। भाग विधि से करो। अच्छा, भाग विधि नहीं बताया ना, इसको रहने दो, बाद में बताऊंगा लास्ट में भाग विधि को। ठीक है, क्वेश्चन को भी छोड़ दो, भाग विधि से बनाऊंगा ना तो उससे कटेगा ये। भाग विधि से एचसीएफ निकालने बताऊंगा इसका अभी। ठीक है, इसको छोड़ दिए रहो अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या 25, 73 तथा 97, वह बड़ी से बड़ी संख्या 25, 73 तथा 97, 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। हो गया? ठीक है, तो इसमें बड़ी से बड़ी बोल रहा है, मतलब इसमें क्या निकालना है, एलसीएम की एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसमें शेषफल समान शेषफल बचे बोल रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ वाले में अगर समान शेषफल बचे बोलेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, जो संख्या दिया रहेगा उसका आपस में क्या ले लेना है, अंतर ले लेना है। ठीक है, जो संख्या रहेगा उसका आपस में अंतर ले लेना है। बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ निकालना है। समझ में आ गया यहां तक? समान शेषफल बचे बोला। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में, समान शेषफल बचे। अगर ये शेषफल, अगर 2 शेषफल बचे या 3 शेषफल बचे बोलता तो उसको डायरेक्ट पहले जो संख्या रहेगी उससे घटा लेते, लेकिन इसमें क्या है, समान शेषफल बचे बोल रहा है, तो इसको क्या करना है, जो संख्या रहेगी उसका क्या ले लेना है, आपका आपस में अंतर ले लेना है। तो 25 और 73 का अंतर ले लो, 73 और 97 का, और 97 और 25 का। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका, 73 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 25 × 75, और ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, 4 2 6 8 5 13। ठीक है, कितना आएगा आपका अंतर, 48, और 97 और 73 का अंतर कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, यहां पे हो जाएगा 4 और 7 2 9। ठीक है, तो 97 और 73 का अंतर कितना है आपका, 24 का। 97 और 73 का अंतर कितना है आपका, 24। 7 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 4। 9 में 7 घटाएंगे तो 2, और यहां पे अगर देखेंगे तो 3 से 5 नहीं घटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 13। 13 में 5 घटाएंगे तो 8, और ये हासिल दे चुका है तो ये हो गया 6। 6 में 2 घटाएंगे तो 4। ठीक है, और क्या बचा है आपका, 97 और 25, कितना हो जाएगा आपका, 7 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 2। 9 में 2 घटाएंगे तो 7। 7 2 9। ठीक है, तो अगर समान शेषफल बचे बोला और एचसीएफ वाला है, ठीक है, बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ है, उसमें समान शेषफल बचे बोला है बोलेंगे, तो उस संख्याओं का पहले क्या ले लेना है, अंतर ले लेना है। तो फिर अंतर लेने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या संख्या प्राप्त हुई है, 48, 24 और 72। 48, 24 और 72, इसका क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है। 24 दिन 48, 24 × 72। ठीक है, आया? हाँ बताऊंगा ना, उसको लास्ट में बताऊंगा। आ गया आंसर 47। हाँ, तो यही तो आंसर है। तो दिखा, इससे अगर भाग दोगे कितनी बार में जा रहा है, 7 दूनी 14, 15। ठीक है, ठीक है।
इसका जो शेष बचेगा उसको ऊपर वाले से भाग दिए, ठीक है। ठीक है, इसमें कितना आया घटाने पर 49, 49 को फिर इसको भाग दोगे, ठीक है। कितना आया आपका, कितने बार में जाएगा, अच्छा 94, सॉरी 94 से एक बार में जाएगा 47, 47 को 47 दूनी 94, ठीक है। तो 47 इसका आंसर है। करके देख लो, भाग करके देख लो ना, क्या था उसमें, क्वेश्चन क्या था। ठीक है। अब ये 47 को उसको भाग देंगे तो पूर्णतः भाग जाना चाहिए, या इसको भाग देंगे तो 5 से बचना चाहिए। इसको भाग दे दो, 47 का कितना है, 47 है ना, ठीक है। कितने बार में जाएगा आपका, 50 4, छत्तीस से 49 नहीं होगा ये, हाँ 7, जैसे अगर 9 से 33, हाँ 7 से ही जाएगा, 37 से 49 करना, 80 4 4 7 चौक 28 नहीं जाएगा, 799, 17 से करके देखो तो, 43 और 17, 37 से 49 का 9, 80 4 4, नहीं जा रहा है, ठीक है। मतलब यही संख्या है। आया जी, एचसीएफ कितना आया, 24। तो 24 वह संख्या है जिसे 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर समान शेष बचेगा। भाग दे के देखते हैं, आ गया ना सभी का एचसीएफ की, बताऊं एचसीएफ कितना है आपका, 24। क्वेश्चन के हिसाब से इस 24 से अगर इन संख्याओं को भाग देंगे तो समान शेष बचना चाहिए। 24 का अगर 25 को भाग देंगे कितना शेषफल बचेगा आपका, एक शेष बचेगा। 24 को अगर 73 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 24 तिया 72, एक शेष बच रहा है। 24 को अगर 97 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 16, 24 चौके 96, एक शेष बच रहा है, मतलब सभी में समान शेष बच रहा है, ठीक है। तो अगर बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ वाले में अगर समान शेष फल बचे बोलेंगे, ठीक है, तो उन संख्याओं का सबसे पहले क्या ले लेना है, अंतर ले लेना है, ठीक है, आपस में। तो ठीक है, आपस में क्या ले लेना है, अंतर ले लेना है। फिर जो अंतर से जो संख्या प्राप्त होगी उससे क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है, वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या 626, वह बड़ी से बड़ी संख्या 626, 944, 626, 944 तथा 1050 को प्रत्येक दशा 1050 को भाग देने पर 1050 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या 626, 944 तथा 1050 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, बनाइए।
ये भी भाग विधि से बन रहा है क्या? नहीं आ रहा है आंसर। कितना है अंतर? 318, 106 और जिससे बनाना है उससे बनाओ। तो इससे काहे भाग दे रही? जो बड़ी संख्या रहती है उससे जस्ट छोटी वाली संख्या से भाग देना है, उससे जस्ट छोटी, सबसे छोटी नहीं। उसके बाद जो बचेगा उसको इससे भाग देना है। अंतर पहले भाग दो। बना रहे हो कि बताऊं जी इसको? बना रहे हो? बनाओ। आया आंसर? नहीं आया? आ गया? भाग विधि से आया? हाँ। नहीं, और आएगा। ठीक है, यहां तक आ गया सभी का? उसका डिफरेंस ले लिए। ठीक है, अब अगर भाग देंगे, कितने से भाग जा रहा है? 2। 2 से कितने बार में जाएगा आपका? 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, दुनिया 18। ठीक है, और ये कितने से जाएगा? 106 आपका। 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। ये किससे जाएगा आपका? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 53 से भाग देंगे, 5 तिया 15, 5 12, 53 से तो जा रहा है। ये 53 से अगर देखेंगे तो इसका 3 गुना है और ये इसका 5 चौक 20 और ये 4 गुना है। ठीक है, हाँ, 6 चौक 24 और 6 तिया 18 ऐसा। ठीक है, तो बनेगा। या फिर इसी का अगर भाग विधि से बताता हूं इसी को। ठीक है, यहां पे अगर देखेंगे तो ये 53 से ये भी जा रहा है 5 तिया 15 और 3 तिरी 9, 5 चौक 20 और 3 चौक 12। ठीक है, तो 53 से अगर भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा आपका? 3 बार में। 53 एकम 53 और 53 से 212 कितने बार में जाएगा आपका? 4 बार में। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका? 53 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका? 106। ठीक है, इसी का अगर भाग विधि से देखेंगे 318, 106 और 318, 106 और 424, यही था उसका डिफरेंस। ठीक है, तो भाग विधि में क्या करना है? अगर आपका एचसीएफ निकालते नहीं बढ़ रहा है, ये सिर्फ एचसीएफ के लिए अप्लाई होगा ना, एलसीएम के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको एचसीएफ नहीं कर रहा है, कि आपको पता नहीं चल रहा है कि किस अभाज्य संख्या से कट रहा है, जैसे वहां पे क्या था? 53 था। ठीक है, अगर 53 अगर नहीं पता चलता तो क्या था? हम लोग उसी को लेते। ठीक है, दो का ही लेते। तो इसमें क्या करेंगे? भाग विधि में जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी, उससे छोटी संख्या भाग देना है। ये 412 सबसे बड़ी संख्या है इसमें। ठीक है, ये तो सबसे छोटी संख्या है, तो जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उससे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी नहीं, उससे जस्ट नीचे छोटी संख्या से भाग देना है। ठीक है, तो 424 को किससे भाग देना है आपका? 318 से। ठीक है, कितने बार में जाएगा आपका? 1 बार में जाएगा। 318, कितना शेष बचेगा आपका? ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 1 में 1 0 और ये हो जाएगा आपका 1। कितना बचेगा आपका? 106। अब क्या है? ये आपका शेषफल है। ठीक है, तो जो शेषफल बचेगा, अब तो भाग नहीं जाएगा ना 318 से, तो जो शेषफल बचेगा उससे मतलब जो शेषफल से जिसको भाग दे रहे थे उसे भाग देना है। तो ये क्या है? आपका शेषफल है।
ठीक है, तो शेषफल से किसको भाग देना है, जिससे भाग दे रहे थे पहले, किससे भाग दे रहे थे हम लोग, 318 से भाग दे रहे थे। ठीक है, 318 से 424 को भाग दिए तो शेषफल कितना बचा आपका, 106। तो जो इस शेषफल से जिससे भाग दे रहे थे उसे भाग देना है, कितने बार में जाएगा आपका,